हेलो स्टूडेंट, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यू क्लास, वो मैट्रिक्स की ही हमारी नेक्स्ट क्लास है। 2 क्लास शायद हमारी मैट्रिक्स की हो चुकी है। उसमें हमने आपको मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, ठीक है ना, मैट्रिक्स के बारे में जो भी प्रॉपर्टी बताई थी। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी मैट्रिक्स की, आज की क्लास में मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन कराएंगे और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कराएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई जो दिया है एक मैट्रिक्स 7 0 2 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। तो इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू जाएगी वो भी एक मैट्रिक्स में ही आएगी। तो जैसे आप दो x प्लस वाई और x माइनस वाई की जो इक्वेशन थी हम हल करते थे, सॉल्व करते थे अपनी, उसी तरह से करनी है आपको। ये ले ली हमने, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली, x प्लस वाई इजिकल टू 7 0 2 5 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली और x माइनस वाई को 3 0 0 3 को -2 ले ली। अब हम देख रहे हैं कि y हमारा एक प्लस है और एक y माइनस है, तो हम इन्हें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे इन्हें, है ना। क्या कर देंगे, एडिशन, जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया हमने, ठीक है भाई, प्लस कर दिया। तो आपने y प्लस का और ये y माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे हमारे। क्या बचेगा, x और x 2x हो गया जुड़ के, प्लस हो गए x और x इजिकल टू ये वाली मैट्रिक्स भी आ गई यहाँ पे प्लस, और ये वाली मैट्रिक्स, क्योंकि हमने दोनों मैट्रिक्स को प्लस करा है। प्लस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जुड़ जाएगी। 7 3 में जुड़ जाएगा, 0 0 में जुड़ जाएगी, 2 0 में और 5 3 में। तो जुड़ के हमारा जो आ जाएगा वो नहीं, जो आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा, 2x इजिकल टू, ये आ जाएगा 2x इजिकल टू 7 3 10 हो गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, 2 प्लस 0 2 हो गया और 5 प्लस 3 8 हो गया। अब ये 2x है तो x 2 से इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे, तो x इजिकल टू हमारा आ जाएगा 10 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा और 8 का 4 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स x आ गई। अब मैट्रिक्स x की वैल्यू किस में कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जो x है वो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे हम। x पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। x इजिकल टू 5 0 1 4 को हम पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया। x प्लस वाई इजिकल टू 7 0 2 5 और x को हम उधर लेंगे तो माइनस के हो जाएगा x, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, ये 5 0 1 4 और 7 y इजिकल टू हो गया अपना 7 में से 5 माइनस हो रहा ना, ये तो माइनस कर देंगे। 7 माइनस 5 2 आ गया, 0 माइनस 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया यहाँ पे, ये रहा है ना, और 5 माइनस 4 1 आ गया। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, ये है, ठीक है, समझेंगे भाई। पहली जो प्रॉपर्टी है क्या है, इन जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स में तो ए बी नहीं होता, बराबर नहीं होता बी ए के। क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। कुछ जो है ना स्पेशल केस में ही, ये स्पेशल केस में ही केवल बराबर होता है ए बी बराबर बी ए, परमानेंट इक्वल नहीं होता ए बी बराबर बी ए, ठीक है भाई। यानी आप ए की बी में मल्टीप्लाई करोगे और बी की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो दे मे बी इक्वल फॉर स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी।
जब ए बी की स्पेशल मैट्रिक्स होगी जब भी वो हमारा कुछ स्पेशल केस में ही इक्वल होता है, परमानेंट नहीं होता। सेकंड है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करती है मैट्रिक्स। कैसे भाई, यदि हमारा बी प्लस सी है उसमें हम ए की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। बी प्लस सी करें आप पहले, है ना, और बी प्लस सी करने के बाद ए की बी प्लस सी का जो आएगा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। और यदि ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ए सी की मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो ये दोनों हमारे बराबर आ जाएंगे, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है मैट्रिक्स। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इसका कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी आपने बी सी की मल्टीप्लाई कर दी फिर ए की मल्टीप्लाई करी उसमें तो आ गया ए बी सी के आ गया, और यदि हम ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर सी की करते हैं तो ये दोनों हमारे बराबर आएंगे, यानी ये क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। समझ में आ गया भाई सभी? ये क्लियर हो गया होगा आपके कि यदि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, यदि हम बी सी की मल्टीप्लाई करके और फिर ए की बी सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा ए बी की पहले मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करें सी ए बी की, तो ये दोनों रिजल्ट क्या आएगा? हमारे इक्वल हो गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 4th नंबर, इफ़ ए बी बराबर 0 देन इट डज नॉट necessarily mean that a is equal to 0 और b is equal to 0 both are 0। देखिए भाई ये मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं ए बी बराबर 0, ये 0 नहीं है भाई, ये 0 यानी नल मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है? ये 0, क्योंकि ए और बी भी क्या है हमारे यहाँ पर? मैट्रिक्स है। ए और बी जो है हमारे मैट्रिक्स है, इसलिए ये भी जो इक्वल ये 0 लिखा है ना, ये 0 नहीं, ये भी क्या है? एक नल मैट्रिक्स है, यानी एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, और वो किसके बराबर होते हैं? 0 के। ये ज़रूरी नहीं है कि 0 के कि ए भी 0 के बराबर हो और बी भी 0 के बराबर हो, तभी वो 0 आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब कहने का है, देखो हम वैसे लेते थे किसी भी कि x और y दो हमारे दो कांस्टेंट है या दो, तो इन दोनों के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 तभी होगा जब या तो x बराबर 0 हो या y के बराबर 0 हो या दोनों ही 0 के बराबर हो, तभी हमारा इनका मल्टीप्लाई 0 के बराबर होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए और बी के यदि मल्टीप्लाई करते हैं और 0 आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ए भी 0 होना चाहिए या बी 0 हो, ठीक है ना, या दोनों 0 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हमारा, देखो एग्जांपल ये रहा कि भाई आप देख रहे हैं ए जो हमने ले लिया 0 0 1 0, तो ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, और बी जो ले लिया हमने 1 0 0 0, तो ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, दो मैट्रिक्स है हमारी ये। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है भाई। अब ए और बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो किस तरह से करते हैं आप मल्टीप्लाई? रो बाई कॉलम। किस तरह से करते हैं? रो बाई कॉलम। इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस पूरी रो की पहली रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला ये आएगा, ये वाला देखो करो भाई इस तरह से, 0 की 1 में 0, 0 की 0 में 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये वाली इसकी इसमें, तो पहला एलिमेंट आ गया। अब 0 0 की करेंगे 0 0 में, तो ये वाला आ जाएगा हमारा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। करेंगे मल्टीप्लाई भाई, 0 0 की 0 0 में कर देंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 1 दूसरी रो की पहली कॉलम में, तो दूसरी रो का पहला वेव आ जाएगा, 0 की 1 में 0 और 1 की 0 में 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे। फिर इसकी करेंगे हम दूसरी रो में, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारा, है ना। 0 की 0 1 की किस में 0 0 मल्टीप्लाई, तो इस तरह से करते हैं हम, इस तरह से, ठीक है ना। 0 की 0 में और 1 की 0 में, तो क्या जाएगा? ये भी 0 आ जाएगा। यानी ये समझ में आ गया होगा आपके कि भाई यदि हम दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी और वो उन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए या बी कोई सा 0 होना चाहिए या ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए, है ना। यदि ये नॉन 0 भी है ए और बी, और तो भी इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 आ सकता है, ठीक है भाई। ये नेसेसरी नहीं है कि ए या 0 कोई दोनों में से कोई
0 हो। नेक्स्ट है आपका 5 जो प्रॉपर्टी हमारी कि AIN यानी यूनिट मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करे या यूनिट मैट्रिक्स की ए में मल्टीप्लाई करे। यूनिट मैट्रिक्स ए की यूनिट मैट्रिक्स में करे या यूनिट मैट्रिक्स की ए में मल्टीप्लाई करे, तो हमें दोनों बार रिजल्ट क्या मिलेगा, यही प्राप्त होगा। यानी यूनिट मैट्रिक्स की किसी में भी मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। यानी यूनिट मैट्रिक्स की किसी में भी मल्टीप्लाई करे या यूनिट मैट्रिक्स की किसी में मल्टीप्लाई कर तो वो मैट्रिक्स नो चेंज। ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक, देख सकते हैं आप, जैसे 2 3 1 0 एक हमने मैट्रिक्स ले ली अपनी, ये है ना, और यूनिट मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या जाएगा, देखिए इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 की 1 में हो जाएगी और 1 की 0 में, तो 2 आएगा। ठीक है, फिर इस रो की इस कॉलम में करोगे तो 2 की 1 में, 2 की 0 में 0 और 1 की 1 में 1 रह जाएगा। अब इसका नंबर आया रो का। इस रो की करेंगे पहली कॉलम में तो 3 की 1 में 3 1 जा 3, 0 की 0 में 0, 3 रह जाएगा। और 3 की जी अब दूसरी इस रो की किस में करेंगे, दूसरी कॉलम में इसमें, तो 3 की 0 में 0 और 1 की 0 में 0, ये आ जाएगा। तो कोई चेंज नहीं है ना, 2 1 3 0 इधर है ये। ठीक है भाई, तो AIN या INA बराबर क्या होता है, A, यानी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भाई, मल्टीप्लाई वगैरह से ही इफ A इजकल टू अल्फा 0 और 1 1 और B इजकल टू 1 0 5 1, ये दिया हुआ भाई। और देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच A स्क्वायर इजकल टू B। अल्फा की वैल्यू निकालनी है और A स्क्वायर बराबर क्या है, B के। ठीक है, देखिए गिवन A स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, B के। तो सबसे पहले हमें A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसे B के इक्वल रखेंगे। A स्क्वायर निकालने के लिए A मल्टीप्लाई A करेंगे पहले, तो A मल्टीप्लाई A करना है तो A की A में ही मल्टीप्लाई करनी है, तो इसलिए A को 2 बार लिख लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया A स्क्वायर। कैसे का मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो की इस कॉलम में। ठीक है, अल्फ़ा की अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर, 0 की 1 में 0 आ जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बचा। फिर इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, अल्फ़ा की 0 में 0 और 0 की 0 1 में 0, तो 0 आ गया पूरा ये। फिर दूसरी रो की करेंगे पहली कॉलम में, है ना, इस तरह से ये जो बनेगा हमारा A1 1 A1 2 A2 1 A2 2, ये बनेगा हमारा। तो जब ये A1 1 है तो 1 1, देखो ये वाला दोबारा बता रहे हम, A1 1 यानी पहली रो और पहली कॉलम की मल्टीप्लाई करके A1 1 आएगा। पहली रो और पहली कॉलम, रो की कॉलम में, तो पहली रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करके आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। फिर A1 2 यानी पहली रो की दूसरी कॉलम में गुणा करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा A1 2। A2 1 निकालना है दूसरी रो की पहली कॉलम में, दूसरी रो पहली कॉलम में, 1 की अल्फ़ा में 1 अल्फ़ा और 1 की 1 में अल्फ़ा प्लस 1 आ गया। फिर A2 2 है तो दूसरी रो की दूसरी कॉलम में, दूसरी रो की दूसरी कॉलम में 1 की 0 में 0 और 1 की 1 में 1 आ गया। इस तरह से हमारा A निकल जाए। अब A को हम किसके इक्वल रख देंगे, B के। ठीक है भाई, A को रख दिया हमने B के इक्वल, लिख दिया ये A स्क्वायर इजिकल टू B, A स्क्वायर इजिकल टू B, तो A स्क्वायर की वैल्यू इजिकल टू B। अब यहाँ से आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखते हैं तो देखो क्या मिलता है हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर इजिकल टू तो हो गया 1, 0 0 के इक्वल हो गया, 1 1 के इक्वल है। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। अल्फ़ा प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 5 के। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 है, तो अल्फ़ा बराबर हो गया प्लस माइनस 1, और 1 इधर चला जाएगा तो अल्फ़ा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 इजिकल टू 4, तो अल्फ़ा इजिकल टू 4 आ गया। तो ये दोनों ही अलग अलग दे रहा है इसका आंसर, ये तो प्लस माइनस 1 दे रहा और ये 4 दे रहा।
ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई हमारा कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैच ही नहीं कर रहे, दोनों ही मैच नहीं करे ना। यहाँ से तो आ रहा आपका, क्या देख रहे हैं आप, अल्फा बराबर +-1 आ रहा, और यहाँ से आपका अल्फा बराबर 4 आ रहा। तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन हो गया इनका, है ना। क्या है, नो रियल सॉल्यूशन, कोई इसका वास्तविक हल नहीं है। ठीक है भाई। देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी में ही, मैट्रिक्स में ही, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। फॉर द मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाई A' या ए के ऊपर हम T लिख देते हैं, इससे डिनोटेड करते हैं। यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। देखो ए के ऊपर ए है हमारा कोई मैट्रिक्स, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, दोबारा ले देते हैं। ये हमारा ये मैट्रिक्स है एक 1 2 3 4 5 6, ये है। अब इसका क्या है, 3×2 है। तो हम इसका इंटरचेंज करते हैं, यानी A' यानी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या जो है, इसका कॉलम रो में चेंज हो जाती है और रो कॉलम में। तो ये रो हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 कहाँ में आ जाएगा, कॉलम में, 1 2 3 4 कहाँ में चला जाएगा, कॉलम में, 3 4 और 5 6 ये आ जाएगा, इसी कॉलम बन जाएगी 5 6। तो ये हमारा क्या बन गया, नया मैट्रिक्स बन गया भाई, A' आ गया हमारा ये। या तो हम इसे A' लिख दे या इस तरह से लिख दे, के ऊपर T आ गया। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया हमने, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। क्लियर है भाई। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है, उन्हें देख लेते हैं। अब आपने देखा ही होगा, जैसे हमने ए को ट्रांसपोज करा, A' आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम इसका वापस दोबारा ट्रांसपोज करने लगे, इसका क्या करते हैं, दोबारा हम ट्रांसपोज ए के डैश का डैश कर दें हम वापस। तो ये रो, ये वाली रो कहाँ में बदल जाएगी, कॉलम में, 1 2 3, और ये वाली रो फिर कहाँ में बदल जाएगी, कॉलम में, है ना। नहीं, 1 3 5 है, 1 3 5 और 2 4 6, 2 4 6। तो वापस हमें क्या मिल गया, ये वापस ए आ गया हमारा। तो इसका जो हमारा ये है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में पहला, कि ए के डैश का डैश यदि करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। बात समझ में आ गया भाई। ए के डैश का डैश यदि हम करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, मैट्रिक्स ए मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए के ए के ऊपर डैश, यानी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो मैट्रिक्स में जब किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है, यदि हम उसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो यदि वो किसके बराबर आता है, ए के डैश और इनटू में के बाहर है उस मैट्रिक्स से, तो वो उसके बराबर होता है ना। जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें के की मल्टीप्लाई हो रही है हमारी, तो यदि हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, A' के और के की मल्टीप्लाई के बराबर। के कॉमन लेके और ए का डैश कर दो तो उसके इक्वल होगा वो। ठीक है भाई, ये था हमारा सेकंड इसका ट्रांसपोज का। समझ में आ गया आपके सेकंड वाला। जैसे हमारा ये है, ये हमारा 2A है कोई मैट्रिक्स, क्या होगी हमारी 2A मैट्रिक्स, 4 6 8 10। ये इसका हमने डैश कर दिया, देखो डैश कर दिया तो क्या आ गया हमारा, 4 6 रो कॉलम में चेंज, 8 10। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं,
तो क्या मिलेगा हमारा 2 4 3 5, और यहाँ भी हमारा क्या था, ए यही था 2 3 4 5, और इसका डैश होके ये आ गया हमारा ये। तो क्या आ गया हमारा 2a डैश, यानी 2a का यदि हम होल डैश करते हैं तो 2a डैश के इक्वल होगा। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया होगा सबके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारी ये, a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। अब इनके प्रूफ के लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, और आप कर लेगा कि a प्लस बी का होल डैश, यानी a प्लस बी को यदि हम प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, a डैश प्लस b डैश के। क्लियर है। फोर्थ है इसका, ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, कि यदि आपका देखिए क्वेश्चन हम कराएंगे आगे एक्सरसाइज में। अब यहाँ केवल इसके किससे ऑर्डर बेस पे हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑर्डर बेस पे कैसे समझते हैं, देखिए भाई, ए बी का होल डैश, यानी ये कोई हमारा इस तरह से मैट्रिक्स है, वो 2 गुना 3 का है इसका ऑर्डर, बी का है 3 गुना 4 का मान लो। तो अब हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा ए क्रॉस ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो सी आएगा मान लो, वो किस बेस पे आएगा, 3, तो दोनों के इक्वल है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो क्या बनेगा 2 क्रॉस 4, ये बन गया। अब इसका हम डैश कर देते हैं, इसका ए बी का, यानी सी डैश हो गया, वो सी डैश नहीं लो, चलो सी डैश बना लो। तो ये हो गया हमारा ए बी का डैश। तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम रेमो चेंज हो जाएगी, यानी 4 क्रॉस 2 हो जाएगा नया जो मैट्रिक्स आएगा सी। अब आप देखिए बी डैश और ए डैश भी इसी यही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, नहीं आता है। बी डैश ए बी हमारा है 3 क्रॉस 4, तो बी डैश कितना हो जाएगा 4 क्रॉस 3। ए डैश कितना आ जाएगा 3 क्रॉस 2, और बी डैश ए डैश कितना हो जाएगा, देखिए भाई 3 दोनों के बराबर है तो 4 2 आ जाएगा, 4 क्रॉस 2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का यही है सेम टू सेम, ये भी 4 क्रॉस 2 आया था, ये भी 4 क्रॉस 2 ही था, है ना, क्रॉस है 4 क्रॉस 2 था ही। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, तो यानी ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। क्लियर है भाई सभी के, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी थी हमारी सभी, है ना। एक प्रॉपर्टी और है शेष हमारी, इसे भी ले लेते हैं। ए बी सी का होल डैश, यानी ए बी सी की यदि मल्टीप्लाई हो रही है, उनका होल डैश करते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम ऑर्डर में सी डैश बी डैश ए डैश ही प्राप्त हमें होगा। जैसे बी ए बी का होल डैश बराबर था बी डैश ए डैश, इनका चेंज हो गया, ए बी था यहाँ पे बी ए हो गया, है ना। इसी तरह से ए बी सी का होल डैश बराबर होगा सी बी ए, यानी सी डैश बी डैश ए डैश। क्लियर है सभी के। अब मल्टीप्लाई से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन सेंड कर देंगे। मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, देखो आप काफ़ी बार पेपर में भी आते हैं कि ये भी बोर्ड से क्वेश्चन है, ये वाला देख लेंगे। ए बराबर है एक्स वाई जेड और बी बराबर है ए बी सी, तो ए बी व बी ए यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। यदि ए और बी पॉसिबल है, ए बी और बी ए पॉसिबल है तो उसे फाइंड कीजिए। ठीक है, ए हमारा है एक्स वाई जेड, ये ए जो एक्स वाई जेड है, और बी है ए बी सी। तो ए का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 1 है, 3 रो और 1 कॉलम है, और बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, यानी 1 रो और 3 कॉलम है। तो अब ए बी यदि हमें देखना है तो अब देख लेंगे भाई, ए और बी, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। ठीक है, दोनों के बीच वाले सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले हम ए और बी को लिख लेंगे एक साथ। ए को लिख लिया, ए की वैल्यू लिख ली, बी लिख लिया, बी की वैल्यू लिख ली। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई ए बी की। तो कैसे करते हैं, रो की कॉलम में
इस रो की इस कॉलम में करोगे आप तो एक्स की ए में ए एक्स हो जाएगा, फिर एक्स की बी में एक्स बी हो जाएगा, फिर एक्स की सी में एक्स सी हो गया या सी एक्स हो गया। इसी तरह से अब दूसरी रो का नंबर आ गया। दूसरी रो की पहली कॉलम में करोगे तो पहला अवयव ए वाई आ जाएगा, दूसरी रो की दूसरी कॉलम में करोगे दूसरा हो जाएगा ए टू टू बी वाई हो गया, और वाई की सी में करेंगे तो सी वाई हो जाएगा। अब तीसरी रो का नंबर आएगा, तीसरी रो का एलिमेंट आएंगे सारे। ठीक है भाई, तो जेड ए में ए जेड हो गया, फिर जेड की बी में बी जेड हो गया, जेड की सी में सी जेड हो गया। ये हमारा आ गया ए बी। ठीक है, इसी तरह से हमें देखना है कि भाई बी ए बी संभव है या नहीं। ठीक है, देखते हैं बी ए निकालना भी हमें। देखो बी ए, तो बी ए निकालने के लिए बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। दोनों के बीच वाले सेम है, तो इसलिए 1 और 1 न्यू मैट्रिक्स जो हमारी रिप्रेजेंट हो जाएगी ए बी ए की मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमारी 1 क्रॉस 1 की आएगी। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। बी ए लिख लिया हमने, तो बी की वैल्यू लिख ली और ए की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी रो की पूरी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो रो की इस तरह से करते हैं हम, रो बाई कॉलम। ठीक है ना, रो बाई कॉलम, रो की कॉलम में, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं। ठीक है, ए की एक्स में, बी की वाई में और सी की जेड में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये 1 क्रॉस 1 यानी एक रो एक कॉलम का हमारा न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, इफ़ एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 सो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इजकल टू एफ एक्स वाई। अब आप कहोगे एफ एक्स तो दिया है लेकिन एफ वाई नहीं दिया भाई। ठीक है ना, तो भाई क्या करेंगे इसमें आप, जिस तरह से एफ एक्स दिया हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, उसी तरह से हम एफ वाई की वैल्यू भी लिख लेंगे। ठीक है, बस इसमें एक्स एक्स था सभी जगह, इसमें वाई वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ कोस एक्स है तो इसमें कोस वाई हो गया, यहाँ साइन एक्स है माइनस के, यहाँ साइन वाई हो गया माइनस के, यहाँ साइन एक्स है यहाँ साइन वाई हो गया, कोस एक्स है कोस वाई हो गया, और ये बाकी 0 0 1 है ही, जहाँ एक्स है वहाँ केवल वाई हो गया। अब हम इनकी ए वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और एफ एक्स प्लस वाई हम प्रूफ कर देंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई, एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एक्स डॉट एफ वाई की। तो किस तरह से करते हैं, रो की कॉलम में। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है और ये भी 3 क्रॉस 3 का है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख देगी वो भी 3 क्रॉस 3 की आ जाएगी। करेगी किस तरह से, रो की कॉलम में करेंगे कोस एक्स की कोस वाई में, प्लस माइनस के साइन एक्स की साइन वाई में। तो कोस एक्स कोस वाई ये आ गया हमारा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये पहला एलिमेंट आ गया भाई। ठीक है, अब इस पहली रो की पहली दूसरी कॉलम में करेंगे तो दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा, ये कोस एक्स माइनस साइन वाई ये आ गया, माइनस साइन एक्स कोस वाई ये आ गया, और 0 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरह से पहली रो की दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी कॉलम में तो क्या जाएगा, कोस एक्स की 0 में 0, साइन एक्स की 0 में 0, व 0 की 1 में 0, ये आ जाएगी में 0। पहली रो का काम खत्म हो गया। दूसरी रो ले लेते हैं हम अपनी, साइन एक्स कोस एक्स 0 की इस पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ए 2 1, 2 1 का मतलब दूसरी रो और पहली कॉलम, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई ये आ गया, और 0 की 0 में 0 हो जाएगा। ऐसी साइन एक्स की अब दूसरी रो की यहाँ निकालेंगे ए 2 2, तो दूसरी रो की दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें है, साइन एक्स की माइनस के साइन में साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स की कोस वाई में कोस एक्स कोस वाई, और 0 की 0 में 0, इसमें 0 आ गया। ठीक है, अब इसी रो की थर्ड कॉलम में करेंगे इसमें तो 0 क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स की 0 में 0, कोस एक्स की 0 में 0, और 0 की 1 में 0, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2 रो की हो जाएगी। अब तीसरी रो की करेंगे मल्टीप्लाई हम इसमें, तो 0 0 1 यह है तीसरी रो की पहली कॉलम में करेंगे तो A3 1 आ जाएगा, ये वाला A3 1 ए, ये समझिए आप
A31 का मतलब है तीसरी रो और पहला कॉलम, ठीक है। तीसरी रो और पहले कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एलिमेंट। 0 की कोस में 0, 0 की साइन में 0, 1 की 0 में 0, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 0, और 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, 1 की 1 में 1। ये आ गया हमारा रिटर्न मैट्रिक्स fx डॉट एफ वाई। अब देखेंगे भाई, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है? ये कोस एक्स प्लस वाई का। ये बंद करके लिख दिया हमने। इस तरह से ही साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, और ये 0 आ गया हमारी नौकरी, ठीक है। ये वाली 0 आ गया। अब यहाँ पे आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे। कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। इस वाली रो में अगले वाले में से भी कोस एक्स कोस वाई को पहले लिख लेंगे यहाँ पे, और साइन एक्स साइन वाई को यहाँ पे लिख देंगे वापस, ठीक है ना। तो पहले कोस एक्स कोस वाई प्लस के आगे माइनस के साइन एक्स साइन वाई हो गए, और 0 ऐसे ही है। ये बाकी इसी तरह से हमारे एलिमेंट, ठीक है। ये तो कोस एक्स प्लस कोस वाई है, ये साइन एक्स प्लस साइन वाई हो गया, 0 हो गया। जब माइनस बाहर ले ले तो ये भी किसका बन गया? कोस एक्स प्लस वो साइन एक्स प्लस वाई का। ये फॉर्मूला हमारा हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, और ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है भाई। इसको बंद करके हम लिख देंगे इस तरह से। ये तो हमारे ऐसी में है रो पूरी। ये तो हमारी ऐसी रो आ गई बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें क्या हो गया हमारा? ये माइनस कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ पे कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन बी की तरह से है, कोस एक्स प्लस वाई और 0, बाकी ऐसी। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे सब जगह यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है। जब यहाँ पे सब जगह एक्स एक्स था तो ये एफ एक्स था। जब सब जगह वाई वाई हो गया यहाँ पे तो ये एफ वाई हो गया। और अब यहाँ सब जगह क्या हो गया? एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस वाई। कि इसको मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? एफ एक्स प्लस वाई। आप देख रहे होगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो पूरे पे आ जाए। यहाँ पे सब जगह ये एक्स 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 है तो ये एफ एक्स हो गया था हमारा, है ना। यहाँ सब जगह वाई 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 आ गया तो ये एफ वाई हो गया। अब सब जगह यहाँ पे क्या आ गया? एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एफ एक्स प्लस वाई। क्या बोल देंगे हम? एफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो गया हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। ये क्या आ गई हमारी? राइट हैंड साइड आ गई आपकी। समझ में आ गए होगे आप सभी के, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर लगाते हैं, और अगली एक्सरसाइज आपको कल कराएंगे नेक्स्ट पीरियड पे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।